डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश का बजट सत्र चल रहा है और आपको बता दें कि बजट सत्र में गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच जोरदार बहस हुई। बहस इतनी तीखी हुई कि मीडिया से बातचीत में विजयवर्गीय ने सिंघार को औकात में रहने की सलाह दे दी। इस बयान पर सियासत गरमाने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खेद जताया। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय के तेवर अब भी नरम नहीं पड़े हैं, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मर्यादा और संयम की सीख दी। देखिए यह खास रिपोर्ट, फिर इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को लेकर दिए गए औकात में रहो बयान पर विपक्ष बेफर उठा और आक्रामक मूड पर है। कांग्रेस इसे आदिवासियों का अपमान बताकर मुद्दा बना रही है। शुक्रवार को विधानसभा पहुंचते ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बयान दिया कि मंत्री किसके लिए ऐसे बयानों का प्रयोग कर रहे हैं। इस बीच भोपाल में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में सभी की ओर से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वे संसदीय मर्यादा बनाए रखने के पक्षधर है। इधर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी नसीहत दी। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपनी टिप्पणी पर दुख जताते हुए कहा कि उनका 37 वर्ष का संसदीय अनुभव है और वे अपने व्यवहार से प्रसन्न नहीं है। उन्होंने भविष्य में नेता प्रतिपक्ष की गरिमा का ध्यान रखने की बात कही। गुस्सा आना नहीं चाहिए, लेकिन आज गुस्सा आ गया दोनों पक्षों की तरफ से और उसके कारण यह असहज स्थिति आज बनी है। इसका निश्चित रूप से मुझे भी बहुत रंज है और सभी माननीय सदस्यों को रंज होगा। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लोकतंत्र के दोनों मजबूत पहिए हैं। एक अकेला साथ चले तो नहीं चल सकते हैं। इसलिए जो भी परिस्थिति बनी, मैं समझता हूँ पक्ष भी उसके लिए जिम्मेवार है और प्रतिपक्ष भी उसके लिए जिम्मेवार है। आने वाले इतने सालों में कभी नहीं हुआ, लेकिन गुस्सा आ गया। कभी कभी आ जाता है यार। कैलाश जी, ऐसा नहीं लगता 1-1.5 महीने से जीवा पे शनि बैठा हुआ है आपको? किसी ज्योतिष से पूछूंगा यार। सर, सीएम साहब ने माफी मांगी आपकी तरफ से, मतलब कहीं पूरे सदन को कहा कि कप्तान है वो तो यार, उनको तो मांगे तो क्या हो गया। अगर उमंग सिंघार ने कल कोई बात उठाई राज्यपाल के अभिभाषण में, तो प्रदेश के हित में और प्रदेश के लोगों की आवाज थी। अगर प्रदेश में बिजली कम भाव में मिले तो प्रदेश की जनता की मांग है। तो इनके मंत्री सुनने दो यार, किसको औकात दिखा रहे? क्या आम उपभोक्ता को, बिजली वालों को औकात दिखा रहे? सदन में इंदौर के भागीरथपुरा जल प्रकरण पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव भी रखा। इंदौर में हुई मौतों, जल गुणवत्ता और जवाबदेही पर तत्काल चर्चा की मांग की गई है। सरकार ने पक्ष रखा कि मामला विचाराधीन है, जांच और कार्रवाई जारी है, जिस पर स्थगन अस्वीकार किया गया और हंगामा हुआ। सदन कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा से बच रही है। सरकार ने जवाब दिया, जांच और राहत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और मुझे लगता है उन्हें आभास हुआ है, क्योंकि बाद में उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने खुद दुख व्यक्त किया, लेकिन क्या वास्तविकता में उसको लेके दुखी हैं? खेद तो व्यक्त किया नहीं, शब्द तो वापस उन्होंने लिए नहीं। लेकिन मैं इसमें बड़ा दिल करके मुख्यमंत्री जी ने जो क्षमा मांगी हाउस के अंदर, उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने एक स्वच्छ परंपरा स्थापित करी। लेकिन जो कैलाश विजयवर्गीय जी के से जो उम्मीद और व्यवहार अपेक्षित है, निश्चित ही वो बहुत ही निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया। उनकी भाषा शैली गलत थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विनम्रता के साथ काम कर रही है और कल जो घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिस तरह की भूमिका का निर्वहन किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की बात कही है, वो अपने आप में एक विनम्रता का बड़ा पर्याय है। मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर से इस बात को स्पष्ट किया है
बहरहाल मुद्दा सिर्फ सदन तक सीमित नहीं। एक तरफ जहां ओलावृष्टि, सरकार ने सर्वे और नई आबकारी नीति पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पारदर्शिता और राजस्व संरचना पर सवाल उठा रहा है। कैग रिपोर्ट में स्थानीय निकायों को बजट हस्तांतरण पर आपत्तियां सामने आई है। 2 दिन की बहस ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश की सियासत में शब्द भी खबर बनते हैं और संयम भी संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। तो बिल्कुल विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने कई बार टकराते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी वैसे ही कुछ हुआ और कल भी वैसे ही कुछ सामने नजर आया था, क्योंकि सत्र चलता है तो विपक्ष अपनी बातें को रखते हैं। कई बार सत्ता पक्ष के तमाम जो वरिष्ठ रहते हैं उनको बुरा भी लग जाता है। तो इसी नोकझोंक के बीच जो है विधानसभा का सत्र फिलहाल जारी है। तो चलिए इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत करता हूँ मैं उनका। अमित तावड़े जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। नीरज तिवारी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी स्वागत करता हूं। नीरज जी, हमने देखा है लगातार जब सत्र चलती है तो ऐसे नोकझोंक सामने आते हैं, लेकिन जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय लगातार अपने बयानों पर चर्चा में है, हमने देखा है कि किस तरह के बयान वो देते हैं, कैसे देखते हैं इसे आप? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बयान सभी के सामने आए हैं, आपने भी लिखा तो कभी कभी शब्द खबर बन जाते हैं और संयम संदेश दे जाता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने एक सकारात्मक संदेश दे दिया और जो जुबान फिसल गई वो किस कारण से फिसली, क्योंकि वो बहुत अनुभवी नेता है और जिस स्तर के वो नेता हैं उनसे यह शब्द कभी उम्मीद नहीं किया जाता है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय के सामने ही ये जितने नेता आज सामने उभर के आए हैं वो सब उनके सामने बहुत छोटे हैं। बिल्कुल, कभी कभी ऐसे जुबान से निकल जाता है कि अरे चुप रहो, तुम्हारी क्या औकात है। अब किस स्थिति में निकला, क्योंकि वो सदन में निकला इसलिए वो खबर बन गई है और उसके एवज में मुख्यमंत्री जी ने जो माफी मांगी है ये वाकई में एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपने आप को दर्शा रहे हैं हम बहुत संवेदनशील हैं और हम मर्यादाओं का अक्सर पालन करते रहते हैं। जिस तरीके से उन्हें जल की जो घटना घटी है इंदौर में, वो चारों तरफ से घेरे जा रहे हैं। कभी कभी मन में ऐसा फ्रस्ट्रेशन भी होता है, तो शब्द फिसल गए, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा जी। तो मुझे लगता है कि जो बात सामने निकल के आई थी कि गुस्सा दिखाना चाहिए लेकिन आना नहीं चाहिए, वो सदन में ही निकल के आई थी। अध्यक्ष जी ने यह बात कही थी, ठीक है, तो वो शायद मर्यादाओं के ऊपर उठ गया और हम लोगों के सामने एक खबर बन गई जिसको लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रेम जी, ऐसा लगता नहीं है कि जो सीनियर नेता है उनको कुछ बोलते हैं तो समझ के बोलना चाहिए? हालांकि मुख्यमंत्री ने इसके लिए खेद जताया है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह के बयान आते हैं, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का पहला बयान ये नहीं है, हमने इसके पहले भी देखा है मीडिया वालों से भी किस तरह से वो बात करते हैं। प्रेम जी, चलिए प्रेम जी से संपर्क नहीं। प्रेम जी, आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, प्रेम जी अपनी बात रखिए। जी, मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से सदन जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहे गए किसी भी शब्द से अगर किसी को आहत होता तो निश्चित रूप से उसके लिए खेद जताना आवश्यक था। और नेता सदन जो होता है वो सर्वोच्च पद होता है, मुझे लगता है लोकतंत्र में सदन का। तो उसके बाद में अगर उन्होंने खेद जताया, उन्होंने क्षमा याचना करी है, तो इसके बाद मुझे लगता है कि कोई विपक्ष के पास कोई और कारण नहीं बचना सदन ना चलने देने को लेकर। अब एक तरफ तो संवैधानिक शुचिता के तहत जो सर्वोच्च पद पर बैठे नेता सदन है वो क्षमा याचना करके ये चाहते हैं कि सदन का सदुपयोग हो, और दूसरी तरफ उसी सदुपयोग को दुरुपयोग में परिवर्तित अगर किया जाता है इन सब घटनाक्रम के पश्चात, तो मुझे लगता है दुखद करने वाला है। और जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस विषय पर चर्चा हो रही थी, उसके पूर्व में कुछ व्यक्तिगत आक्षेप भी लगाए गए थे, जिसके कारण रोष पूर्वक कुछ शब्द कहे गए थे। तो मुझे लगता है कि एक तरफ लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ में भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक दायित्वों को लेकर उसके निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध है, और इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर सभी मुद्दों पर एक दिन पूर्व में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान चर्चा के दौरान जवाब दे चुके थे। और उसके पश्चात उसी मुद्दों पर लगातार अगर विपक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही बाधित की जा रही थी,
उसको लेकर रोष प्रकट किया गया था। और मुझे लगता है फिर भी संवेदनशीलता के साथ में तो क्षमा याचना की गई, निश्चित रूप से उसके बाद कुछ भी शेष नहीं, लेकिन जो सवाल थे उनके जवाब दिए गए और वैधानिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही तय किया गया कि उनके जवाब विपक्ष को मिले, क्योंकि विपक्ष एक महत्वपूर्ण अंग होता है सदन का। बिल्कुल। तो विपक्ष के जो प्रश्न होते हैं वो जनता से जुड़े होते हैं। चलिए, तो निश्चित रूप से सदन चलना चाहिए, उनके जवाब भी जाने चाहिए। ठीक है अमित जी, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, जितना मन को व्यथित कैलाश विजयवर्गीय जी ने किया, उतना ही पैनल में मेरे पूर्व के दोनों वक्ताओं की बात से बड़ा मन दुखी हुआ। अभी रोष की बात आई, नीरज तिवारी जी ने कहा कि जुबान फिसल गई। तो तब क्या हुआ था जब न्यूज 24 के पत्रकार को लाइव शो में उन्होंने कहा था तुम्हारी हैसियत क्या है, तब ऐसी कौन सी बात कह रही थी कि एनडीटीवी के हमारे वरिष्ठ पत्रकार को घंटा शब्द कह दिया था। तब ऐसी कौन सी बात थी जब विदेशी खिलाड़ियों, महिला खिलाड़ियों के लिए कहा था कि पुलिस को बता के जाना चाहिए था। तब ऐसी कौन सी बात हुई थी कि जब उन्होंने कहा था कि कम कपड़े पहनने वाली महिलाएं मुझे पसंद नहीं है। तब ऐसी कौन सी बात हुई थी कि जब उनके बेटे ने नगर निगम के अधिकारी को बल्ले से मार दिया था। ये तो अब आदतन हो चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इनको क्यों ढो रही है ये मुझे समझ में नहीं आता। ये ऐसे मंत्री कईयों बार कईयों लोगों से उनकी हैसियत और औकात पूछ चुके हैं जी। अब 2028 में मुझे लगता है कि जनता इनको इनकी वास्तविक स्थिति बता देगी जो ये दूसरों से पूछ रहे हैं। अब चूंकि एक आदिवासी युवा नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, तो यदि आप उससे उसके वर्ग के कारण उसकी हैसियत और औकात पूछोगे तो मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। और इतना अहंकार कि मुख्यमंत्री जी ने तो कर दिया, चलिए ठीक है, लेकिन आपको बोलने में क्या दिक्कत थी? और इसके बाद कौन सी गारंटी है कि आप अगली बार किसी की औकात और हैसियत नहीं पूछोगे? तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। एक बार नगर निगम के अधिकारी पे इन्होंने चप्पल उठा दी थी, 1995 की बात है। तो ये किस तरीके के राजनीतिक व्यक्ति हैं? ये गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, यदि उसको आप लगातार करते रहो तो ये आप आदतन हो जाते हो। और हमारी व्यवस्था में, जैसे कानून व्यवस्था में एक वो है कि ये लगातार कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको जिला बदर कर दिया जाता है। ठीक है। तो जिला बदर की एक दूसरी व्यवस्था ये है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि उसको चुनाव में हराकर उसको जनता जो है घर बिठा देती है। ठीक है। दूसरी बात, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष जी है उमंग सिंघार जी, कोई अपने घर की बात तो कर नहीं रहे थे, अपने परिवार की बात तो कर नहीं रहे थे, कांग्रेस की बात तो कर नहीं रहे थे। उन करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो मध्य प्रदेश की जनता की आवाज है। जितना मुख्यमंत्री आवाज है उतना ही नेता प्रतिपक्ष आवाज है। यदि आप सवाल उठाने पे किसी की औकात और हैसियत पूछोगे तो जनता जनार्दन आपको कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है, मैं लूंगा, मैं आपके सवालों का जवाब लूंगा। मैं नीरज जी के पास जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है ये जो सत्र चल रहा है, देखिए उम्मीद बहुत रहती है आम जनता को भी, और सत्र भी काफ़ी महत्व रहता है जब विधानसभा का होता है, तो ऐसे में नहीं लगता कि यही सब मुद्दे में उलझ के रह गए हैं दोनों पार्टी, जनता के असल मुद्दे जो पीछे छूटते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं कि इन्हीं सब मुद्दों में पूरा सदन चल रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, इसके पहले भी अभी हमारे अमित जी कहेंगे कि आप सत्ता के पक्ष में बोल रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूं कि इसके पहले कौन उस तरह चलवाने का नाटक कर रहा था, कौन बंदर घुमा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये पूरी घटनाक्रम यदि आप देखते चले आए तो सदन को चलाने तो दो भाई, सदन चलाने का दोनों का दायित्व है। जब तक विपक्ष साथ नहीं देगा तब तक सत्ता पक्ष कैसे साथ चल पाएगी? उस स्थिति में कहीं उनको गुस्सा आ गया तो वो बात बोल दी गई, उसको बहुत बड़ा तूल दे दिया गया। इसके पहले भी हमारे अमित भाई ने जो बोला कि कहीं ना कहीं ये बात सत्य है। हम इसको नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने सही बोला, उन्होंने सही नहीं बोला, लेकिन उनकी तरफ से जो मुख्यमंत्री जी ने माफी मांगी है ये बड़ी बात है। यदि मुख्यमंत्री जी माफी नहीं मांगते तो हम मानते कि नहीं ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने इस बात को खेद भी व्यक्त किया, हालांकि उन्होंने भी खेद व्यक्त किया, इसलिए मैंने बोला कि जुबान फिसल गई है। अब रही बात यहाँ पे पक्ष और विपक्ष, हम चर्चा में शामिल हो जाएं। विपक्ष ये चाहता है कि जैसा हम चाहें वैसी चर्चा हो, तो अब तो ये अध्यक्ष जी चर्चा करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक है, ठीक। प्रेम जी,
कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है कि देखिए शब्दों को जो भी नेता कहते हैं वो ठीक से कहना चाहिए, और निश्चित तौर पे देखिए विपक्ष है तो विपक्ष तो आप लोग से सवाल पूछेगी, क्यों सवाल को आप लोग शालीनता से नहीं दे देते उनको, ताकि विपक्ष भी संतुष्ट हो जाए। क्योंकि देखिए मुद्दे तो बहुत से इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी ने रखा है और लगातार हम देख रहे हैं सदन में एक के बाद एक वो मुद्दे को सामने ला के रख रहे हैं। अमित प्रेम जी, सदन में जिस संदेश को देने का कार्य करा, उसके बाद विपक्ष का दायित्व क्या था कि सदन को चलने देना। अभी भी अगर अमित जी नेता सदन की क्षमा याचना के पश्चात भी अगर प्रश्न उठा रहे और तमाम तरह के बयान लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम तो नेता प्रतिपक्ष जो उमंग सिंघार जी है, वह आदरणीय स्वर्गीय जमुना देवी जी के भतीजे हैं। लंबे समय से विधानसभा का उनको अनुभव है और विधायक भी है। और दूसरी तरफ औकात शब्द का प्रयोग किसी जाति सूचक शब्द के लिए नहीं, उस समय निजी टिप्पणी के लिए कैलाश जी द्वारा किया गया था, उसके लिए भी खेद व्यक्त और क्षमा याचना की गई। मैं चैलेंज करता हूँ, आज तक कांग्रेस के किसी नेता ने अपने किसी बयान पर खेद तक व्यक्त करा हो तो आज प्रदर्शित करके जाइएगा, चाहे सदन के अंदर जो प्रतिक्रिया हो या सदन के बाहर। सदन के अंदर बाहर कमलनाथ जी पत्रकारों की बात करें, कमलनाथ जी ने इंदौर के कार्यक्रम में पत्रकारों को लेकर कहा था भगाओ मारो इनको यहाँ से, वो कौन सी शुचिता के परिचय दे रहे थे। उसके बाद क्या क्षमा याचना करी थी गांधी हॉल में उन्होंने? यहाँ तो क्षमा याचना भी होती, खेद भी व्यक्त किया जाता है। राहुल गांधी जी तमाम मुद्दों पर जांच पूछ कर पत्रकारों से जो है सवाल जवाब किया करते हैं। उसके बाद में आप देखिए ट्रेटर कहा गया, उसके बाद पनौती कहा गया, तमाम सारे शब्द, शराबी बहनों को यहाँ पे शराबी कहा गया, यहाँ के अधिकारियों को जो खाल खींच के भूसा भरने की बात कही गई। जनरल जी जो कह रहे थे एट्रोसिटी एक्ट में एक महिला अधिकारी के साथ किस तरह की चर्चा कर रहे थे, उसका ऑडियो रिलीज हुआ और उसके बाद उस महिला अधिकारी ने उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई। उसके बाद में आइटम गर्ल, ऐसे तमाम तरह के बयान है जिस पर आज तक क्षमा याचना नहीं की गई। तो मुझे लगता है संपूर्ण संवेदनशीलता का परिचय आज विपक्ष को भी देना था, ताकि एक नया कीर्तिमान स्थापित हो सके और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वो एक तरफा ना घोषित हो जाए। और दूसरी तरफ जवाब की अगर बात है तो जवाब दिए गए। आप मुझे बताइए कि कोई भी प्रक्रियात्मक जवाब जो सदन पर दिया जाता है वो रिकॉर्ड होता है, और सदन पर जिस प्रश्न के लिए बातें की गई उसमें पूर्व से जांच प्रदत्त है और उसमें हाईकोर्ट के निर्देशन पर जांच प्रदत्त है। उसके बाद भी तारांकित प्रश्न क्रमांक 7 पर 2 दिन तक चर्चा हुई है। मैं पुनः कहता हूँ आप रिकॉर्ड को उठाकर देखिए और पुनः उसी प्रश्न पर आकर अगर सदन की कार्रवाई बाधित होगी तो सोची समझी साजिश है। आप सिर्फ बवाल करना चाहते हैं, आप जनता के हित में प्रश्न और जवाब नहीं चाहते। ठीक है अमित जी, देखिए सदन चलेगा तभी विपक्ष अपनी बातों को सदन के अंदर रख पाएगी। अगर सदन चलेगा ही नहीं तो आप लोग अपनी बातों को कैसे रख पाओगे? क्योंकि देखिए सदन एक सशक्त माध्यम होता है जो सीधे जनता के मुद्दे को आप लोगों के द्वारा जो है वहां पे रखा जाता है। तो सदन चलने दीजिए, ठीक है, प्रश्न आते रहेंगे, ऐसे मुद्दे लगातार आते रहेंगे। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि आप लोग सदन चलने ही नहीं देना चाहते। अमित जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बड़ा निवेदन के साथ ये कहूंगा कि मेरा समय भले ही काट लिया जाए जी। अभी भाजपा प्रवक्ता ने ये कहा है कि कमलनाथ जी ने पत्रकारों को ये कहा था भगाओ और इनको मारो यहाँ से। तो आजकल तो डिजिटल जमाना है, 2 मिनट लगेगा, 30 सेकंड लगेंगे और वीडियो जरूर मुझे दिखवा दीजिए यदि कोई ऐसा वीडियो। आप मेरे स्पीच में से समय काट लीजिए यदि आपके पास हो। और यदि झूठ बोलने के लिए बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो इतने बड़े चैनल पर बैठकर यदि हम झूठ बोले तो मुझे लगता है कि दर्शक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है अमित जी, के साथ बोल रहा हूँ कि यदि किसी के पास अमित जी वो जवाब देना चाह रहे हैं। अमित कार्यकर्ता किसके कहने पर कह रहे थे और कमलनाथ जी का संरक्षण प्राप्त था कि नहीं, ये बता दीजिए। आप वीडियो चलवा दीजिए यदि आप में हिम्मत है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास वीडियो हो तो वो वीडियो चलवा दें। कि पत्रकार बंधुओं को कहा है कि इनको भगाओ और मारो, तब कहा है। और यदि नहीं कहा है तो आप एक चैनल पर बैठे, लाइव बैठे, आपको माफी मांगना चाहिए। नीरज तिवारी जी भी बैठे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरज जी, आपको यदि पता हो, आपके पास कोई वीडियो हो तो मेरा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। आप इस विषय में संदर्भ के साथ व्याख्या कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कोई वीडियो नहीं है। बिना व्याख्या के स्वीकार नहीं करते। प्रेम जी देखिए, नीरज जी भी वरिष्ठ पत्रकार है, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके पास कोई ऐसा वीडियो नहीं है। कांग्रेस भी कह रही है वीडियो नहीं। अगर आपके पास है तो उसको समक्ष रख दीजिए कांग्रेस को। झूठ बोलना बंद करिए चैनल पर। हमारे लाखों करोड़ों देश के लोग चैनल को देखते हैं। सारी गरिमा हो रही है। उस गांधी हॉल में पत्रकारों के बैठने की व्यवस्था को लेकर तूतू में हुई थी। उसके बाद कमलनाथ जी ने इशारा करा और उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जुटम पैदा करने की परिस्थिति में आपके पास कोई वीडियो है? यदि वीडियो है तो आप अभी TV 24 पर चलाकर बता दीजिए।
मैं आपको तारीख बता देता हूँ अमित जी तारीख बता देता हूँ, आप सर्च कर लीजिएगा। आप गूगल करके वीडियो बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम तीनों के पास कोई वीडियो नहीं है। आपने बहुत बड़ी बात, एक झूठी बात कही है चैनल पर बैठकर। अब इस झूठ को जब तक आप साबित नहीं करेंगे, ये बहस कैसे आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल मैं निकाल रहा हूँ, रुकिए थोड़ा सा धीरज धैर्य मित्र अरुण आर्य। चलिए आप वीडियो को निकालिए, तब तक हम नीरज जी से छोटा सा सवाल लेते हैं। नीरज जी, ऐसे ही अगर रहा तो फिर सदन में चर्चा कैसे होगी, स्वस्थ चर्चा कैसे हो पाएगी? अभी आपने देखा कि तमिलनाडु के एक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री की रेवड़ी जितनी भी बंट रही है इसको बंद कर दिया जाए। अब आप कहेंगे कि हम मुद्दे से भटक के बात करें, जी मुद्दा वही है। जब तक ये फ्री की रेवड़ियां बनती रहेंगी और करोड़ों टैक्स के पैसा बढ़ता रहेगा, तब तक कैसे काम चलेगा? ये हम लोग के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। जब हमारे पास सदन चलाने के लिए मान लो चर्चा हो जाए, कोई मुद्दा पास हो जाए, उसको धरातल पर उतारने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा लगता है। अब हर महीने हमारे मध्य प्रदेश में कर्ज लिया जा रहा है, तो योजनाएं कैसे चलेंगी? ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न सामने उठ के खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश की योजनाएं किस तरीके से चल रही हैं। ये हम लोग के लिए बड़ी चिंता की बात है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता तो उठाना ही चाहिए कि किस तरीके से सभी को यूरिया मिल रही है, किसानों की स्थिति बदहाल है, क्या स्थिति है। हो सकता है कि बीजेपी इसको चर्चा ना करवाती हो, ये भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ और बात हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि सकारात्मक चर्चा होगी तो मध्य प्रदेश की जनता का भला होगा। चलिए ठीक है, अब समय भी इजाजत नहीं दे रहा है, तो अब ये विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। फिलहाल आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और लगातार कांग्रेस और बीजेपी जो है तमाम मुद्दों को लेकर आमने सामने है और लगातार वाल पलटवार भी जारी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ हम मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।